हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरत्ने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे थे ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 11 हमने कंप्लीट किया है। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं ऑफ पॉइंट्स हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। पोलर कोऑर्डिनेट्स मींस r एंड थीटा हमें दिया गया है एंड हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं मींस हमें x एंड y फाइंड आउट करना है। ठीक है, नंबर फर्स्ट 390 डिग्री मींस r इज इक्वल टू है 3 एंड थीटा इज इक्वल टू है 90 डिग्री। ओके, लेट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स बी x एंड y। तो हमें फाइंड आउट करना है x एंड y। हमें पता है x इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। देयरफॉर x इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है 3 इनटू cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 इनटू cos 90 कितना होता है 0। सो फाइनली x इज इक्वल टू हमें मिला है 0। ओके, नाउ y is equal to r की वैल्यू 3 into sin 90 डिग्री। therefore y is equal to 3 into 1। sin 90 डिग्री कितना होता है 1। therefore y is equal to 3। ठीक है, therefore कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स r x हमें मिला है 0 एंड y मिला है 3। ठीक है, ये सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। नाउ सेकंड मींस r इज इक्वल टू दिया है 1 एंड थीटा इज इक्वल टू दिया है 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर x इज इक्वल टू r की वैल्यू तो 1 ही है, 1 into cos 180 डिग्री। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 into समथिंग दैट टर्म cos 180 डिग्री कितना होता है -1। आप कैसे लिख रहे हो? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेशियो की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है बाय यूजिंग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ओके, एंड y इज इक्वल टू r की वैल्यू 1 sin 180 डिग्री एंड y इज इक्वल टू sin 180 कितना होता है 0। ये निकाला भी है और मैंने लास्ट वीडियो में आपको हिंट भी बताया था, sin n pi इज ऑलवेज 0 बताया था। sin n pi is always 0 where this n is a integer। तो देखो n is equal to सपोज हमने 1 पुट किया, 1 into pi means 180 डिग्री एंड sin 180 डिग्री क्या लिखा है हमने 0। ओके, therefore the Cartesian coordinates x and y are -1, 0। hence question number 7। ठीक है, हमें find the polar coordinates of the points whose Cartesian coordinates are। देखो हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं मींस r एंड थीटा फाइंड आउट करना है एंड हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं मींस x एंड y की वैल्यूज हमें दी गई है। ठीक है, नंबर फर्स्ट x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो r एंड थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें निकालना है r एंड थीटा। ठीक है, कैसे निकालेंगे? वी नो दैट r इज इक्वल टू हमारे पास रिलेशन है रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड थीटा फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x वेयर थीटा लाइज बिटवीन 0 to 2 pi। ठीक है, फर्स्ट r फाइंड आउट कर लेते हैं। r इज इक्वल टू रूट ऑफ x की वैल्यू 5 स्क्वायर y की वैल्यू 5 स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर r इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 plus 25 so which is equal to root 50। ठीक है, therefore r is equal to root of 25 into 2 which is equal to 25 का square root 5 and root में बचा है 2 so this is our r। अब हमें थीटा फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, tan थीटा is equal to y की वैल्यू 5 अपॉन x की वैल्यू 5। therefore tan theta is equal to 5 get cancel। therefore tan theta is equal to 1 means tan 45 डिग्री। ठीक है, therefore theta is equal to आप देख सकते हो थीटा is equal to
45 डिग्री। और हम करेक्ट है, ये चेक कैसे करें? तो देखो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, मींस हमारा पॉइंट या फिर हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। हेंस एंगल थीटा हमें मिला है। देयरफॉर r मिला है हमें, r इज इक्वल टू 5√2 एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, हेंस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें x दिया है 1 एंड y दिया है √3। ठीक है, नाउ r रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर विच इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2। r हमें मिला। ठीक है, अब थीटा फाइंड आउट कर लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x विच इज इक्वल टू y मींस √3 अपॉन x मींस 1। therefore tan theta is equal to √3। ओके, अब आप देख सकते हो x and y both are positive। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं x is equal to 1 which is greater than 0, y is equal to √3 which is greater than 0। तो x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा जो पॉइंट है P बोलो या फिर हमारा एंगल कहाँ है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। therefore P of xy, ठीक है मैं xy बोल देती हूँ, पॉइंट P of xy और थीटा ऐसा भी बोल देते हैं, थीटा लाइज इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, तो हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्या करेंगे? देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू √3 मींस कितना tan? tan π/3। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियंस या फिर आप डिग्री में भी लिख सकते हो 60 डिग्री। ओके, सो फाइनली r हमें मिला है 2 एंड थीटा हमें मिला है 60 डिग्री एंड हेंस पोलर कोऑर्डिनेट्स। ओके, फोर्थ स्टार्ट करने से पहले आपको एक कंसेप्ट बताना है। देखो, इसके लिए हम शॉर्टकट बोलो या फिर फॉर्मूला वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, दिस इज आवर लास्ट वीडियो। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट मींस कौन होता है? π/2, सेकंड क्वाड्रेंट मींस π, थर्ड मींस 3π/2 एंड फोर्थ मींस 2π। आपको पता है π/2 मींस 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री, हम सबको पता है। लेट थीटा बी एक्यूट एंगल, एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये π/2 हम ऐसे भी लिख सकते हैं π/2 माइनस थीटा। एक्यूट है ना, तो π/2 माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा। ठीक है, ये हम कैसे लिख सकते हैं? ये टोटल यहाँ तक π/2 है, अगर हम उसमें थीटा ऐड कर दें तो π/2 प्लस थीटा मींस सेकंड क्वाड्रेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये कौन है? यहाँ तक ये पाई है, अगर हम उसमें थीटा ऐड कर दे तो हम कहाँ जाएंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हमें मिलेगा पाई प्लस थीटा। ये है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड मींस 3π/2, अगर हम इसमें थीटा ऐड कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब 3π/2 प्लस थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। दूसरी बात देखो, ये है π/2 मींस 90 डिग्री, थीटा इज एक्यूट एंगल, वो कितना भी हो सकता है 10 डिग्री, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 90 से लेस होना चाहिए। तो ये π/2, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट π/2 माइनस थीटा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट देखो पाई, ये हम ऐसा भी लिख सकते हैं पाई माइनस थीटा, थीटा इज एक्यूट एंगल। ओके, ये कैसा लिख सकते हैं? 3π/2 ओरिजिनल है 3π/2 माइनस थीटा। ये फोर्थ कैसा लिख सकते हैं? ये ओरिजिनल 2π है तो 2π माइनस थीटा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। और ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है देखो, ये है 2π मींस हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, जब उसमें थीटा ऐड करते हैं तो हम कहाँ जाते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट तीन तरीके से हम लिख सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ। तो जब मैं बोलूं π/2 तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, π/2 माइनस थीटा तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है एंड 2π प्लस थीटा तब भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ओके, तो ये बेसिक था जो आपको बताना था। नाउ हम ये फर्स्ट वाला कंसीडर कर लेते हैं। थर्ड वन, x हमें दिया है -1 एंड y हमें दिया है -1, देयरफॉर r इज इक्वल टू रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, सो व्हिच इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस 1
सो √2 आर हमें मिला। ओके, नाउ tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x, सो विच इज इक्वल टू -1 अपॉन -1, -1 गेट कैंसिल, तो हमें +1 मिला है। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू 1 मींस tan 45। ओके, तो कुछ लोग जल्दी जल्दी में यहाँ बोल देंगे थीटा इज इक्वल टू 45, इट इज नॉट करेक्ट। व्हाई? सिंस x देखो हमारा क्या है, नेगेटिव, देखो ना माइनस साइन है ना, एंड y इज आल्सो नेगेटिव, तो इसका मतलब x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। हम कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में, देयरफॉर थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। हम कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, तो ये तो 45 डिग्री, जब आप आंसर लिख दोगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो आंसर करेक्ट है नहीं, क्योंकि हमारा थीटा कहाँ होना चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो क्या करेंगे मैम? देखो, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan, ये 45 हम कैसे लिखते हैं? देखो, हम कहाँ हैं? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट मींस हम कैसा लिख सकते हैं? पाई प्लस थीटा, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। देखो, tan ऑफ पाई प्लस थीटा मींस ये 45 डिग्री, ओके, विच इज इक्वल टू tan ऑफ पाई मींस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, सो विच इज इक्वल टू tan ऑफ 225 डिग्री, और LHS में है tan थीटा, तो इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिला है? 225 डिग्री। यहाँ मैं रीजन दे देती हूँ, tan थीटा हम कैसे लिख सकते हैं? tan ऑफ पाई प्लस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, सो थीटा हमें मिला है 225 डिग्री एंड r हमें मिला है √2। है सॉल्यूशन फॉर नंबर 3। Now last one, fourth one, x is equal to -√3 and y is equal to 1. Therefore r is equal to root of x square plus y square, root of -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, which is equal to root of -√3 का स्क्वायर 3 plus 1, so which is equal to √4, which is equal to 2. Therefore r is equal to हमें मिला है 2. Now थीटा फाइंड आउट करना है। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? y अपॉन x, ओके, विच इज इक्वल टू y है हमारा 1 अपॉन -√3, ठीक। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू -1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3 मींस कितना tan होगा? tan 30 डिग्री, आप चेक करके देखो टेबल में, ओके। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ -30। क्या किया है मैम? ये साइन यहाँ कैसे आएगा? मैंने ऑलरेडी आपका ये दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स में हमने देखा है tan ऑफ -थीटा इज -tan थीटा। अगर ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा पॉइंट x, सिंस x कैसा है? नेगेटिव एंड y कैसा है? पॉजिटिव है। देखो ना साइन चेक किया है मैंने, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब हमारा पॉइंट कहाँ है? पॉइंट P ऑफ x y लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके। एंड अगर पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हमारा एंगल भी कहाँ होगा? लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये तो फिक्स हुआ हमारा पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में। और एक कंडीशन यहाँ है यूज करना है हमें, tan थीटा इज पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड पाई, मींस पाई के बाद वही रिपीट होता है, सो विथ पीरियड पाई। तो ये जो tan ऑफ -30 डिग्री है ये हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस थीटा। इसके लिए और एक रिजल्ट भी हमारे पास है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं, इससे ज्यादा इजी है, ओके। तो वहाँ ये आपने ये तो हमने देखा नहीं मैडम, ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, लेकिन याद रखना है आपको साइन एंड कॉस, साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर पीरियडिक फंक्शंस विद पीरियड 2 पाई मींस 2 पाई के बाद वही रिपीट होता है। जैसे हमारे वॉच में 12 बजते हैं एंड फिर से 12 घंटों के बाद फिर से 12 ही बजते हैं, सो वही रिपीट प्रोसेस यहाँ भी ऐसा है। tan थीटा एंड कॉट थीटा आर पीरियडिक फंक्शंस विद पीरियड पाई, पाई के बाद वो रिपीट होता है,
ओके, और ये क्यों लिया है इसका और एक रीजन है जो हम नेक्स्ट रीजन बोल सकते हो या फिर आप उसको फॉर्मूला भी बोल सकते हो, शॉर्टकट भी बोल सकते हो, वो मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी। ओके, सो देखो विच इज इक्वल टू tan पाई एंड माइनस थीटा मीन्स क्या है -30 डिग्री। ओके, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ, ठीक है, पाई मीन्स 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री मीन्स 150 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। देखो 150 डिग्री मीन्स हम कहाँ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और यही तो हमने यहाँ देखा है, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हेंस दिस इज आवर एंगल, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री एंड आर इज इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिए गए हैं और इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो द नंबर फर्स्ट, sin of 90 pi upon 3 radians, okay, which is equal to, this can be written like this, sin of 6 pi plus pi by 3, चेक कर लेते हैं राइट है या नहीं, 6 into 3 80 means 18 pi plus pi 19 pi upon 3, और हमें पता है sin is a function, a trigonometric function with period, इसका पीरियड कितना होता है, विद पीरियड 2 पाई, साइन का पीरियड भी 2 पाई होता है, कॉस का पीरियड भी 2 पाई होता है, साइन कॉस सेकंड कोसेक, पीरियडिक फंक्शंस विद पीरियड 2 पाई मींस 2 पाई के बाद वही प्रोसेस रिपीट होता है, वैल्यूज वही रिपीट होती है। ओके, सो देखो विच इज इक्वल टू, ये वैल्यू में लिख रही हूं, साइन 6 पाई मींस 3 into 2 पाई, ऐसा हम लिख सकते हैं, एंड प्लस पाई बाय 3, ठीक है। ये देखो यहाँ 2 पाई है, तो 2 पाई मीन्स 3 टाइम्स हमें रोटेशन लेनी है, उसके बाद हमें कौन मिलेगा, पाई बाय 3। आप देख सकते हैं, देखो ये रहा हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये फर्स्ट टाइम 2 पाई, ये सेकंड टाइम 2 पाई, ये थर्ड टाइम 2 पाई, मीन्स हम फिर से कहाँ पहुंचे, 0 तक आ पहुंचे, और उसके बाद कौन है, पाई बाय 3, तो इसका मतलब हमें मिला है साइन पाई बाय 3, क्योंकि साइन इज अ पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, और मीन्स 60, पाई मीन्स 180, सो साइन पाई बाय 3 कितना होता है, साइन 60 मीन्स √3/2, ठीक है। सो साइन ऑफ 90 पाई अपॉन 3 रेडियस हमें मिला है √3/2। नाउ सेकंड क्या है, कॉस ऑफ 1140 डिग्री विच इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन लाइक दिस 3 into 360, ओके, एंड प्लस होगा 60 डिग्री, कैसे, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में लिखती हूँ, 1080 एंड प्लस 60 डिग्री, अब चेक करके देखो, यस करेक्ट, मैं फिर से लिख रही हूँ, कॉस ऑफ 3 एज इट इज एंड 360 मीन्स 2 पाई प्लस 60 डिग्री, अगेन कॉस इज अ पीरियडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई मीन्स 2 पाई के बाद वही वैल्यूज रिपीट होने वाली, देखो 3 रोटेशंस लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कहाँ पहुंचेंगे हम, 0 तक, तो ये तो कैंसिल हो चुका, सो विच इज इक्वल टू हमें मिलेगा cos 60 डिग्री, and cos 60 degree is 1/2, so this is value of cos of 1140 degree, ठीक है। एंड नाउ थर्ड है हमारा cot of 25 pi upon 3 which is equal to, this can be written cot 8 pi plus pi by 3, आप चेक करके देख सकते हो मैंने करेक्ट लिखा है, यहाँ कौन है cot, we know that tan and cot are trigonometric functions with period pi, उसका पीरियड पाई होता है, मींस पाई के बाद वैल्यूज रिपीट होती है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो कौन बचा यहाँ, पाई बाय 3 which is equal to cot pi by 3, pi by 3 means 1 upon √3, so this is the required solution, okay। This is the next and last question, prove the following, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करनी है, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट ये हमें दिया है, तो हम LHS कंसीडर कर लेते हैं एंड देन RHS प्रूव करेंगे हम, 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A प्लस 1 प्लस 1 अपॉन tan मींस कौन होता है, cot, सो 1 अपॉन tan स्क्वायर A मींस cot स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू बाय यूजिंग फंडामेंटल आइडेंटिटी, 1 plus tan square A means sec square A and 1 plus cot square A means cosec square A, okay, which is equal to sec square A means 1 upon cos square A and cosec square A means 1 upon sin square A, which is equal to, by taking cross multiplication what do we get,
साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये तो रही फंडामेंटल आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू है 1, सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू कौन है साइन स्क्वायर ए, ओके, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 इंटू साइन स्क्वायर ए मीन्स साइन स्क्वायर ए मिडिल साइन इज माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए मीन्स sin raised to 4a and this is our RHS. Hence देखो हमने LHS कंसीडर किया था and RHS प्रूव किया है. ओके, नाउ सेकंड क्या है LHS which is equal to cos square a minus 1 into cot square a plus 1 और RHS हमें लाना है -1. यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे यानी 1 माइनस cos square a into 1 plus cot square a. This is as it is, okay, which is equal to -1 minus cos square means sin square a by using fundamental identity and 1 plus cot square means cosec square a, ठीक है, which is equal to means LHS is equal to minus sin square a as it is and cosec square a means 1 upon sin square a, ठीक है, sin square a get cancel, so which is equal to -1 and this is our RHS, so this is required solution. तो ठीक है ना, LHS कंसीडर कर लेते हैं sin थीटा प्लस sec थीटा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस cosec थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं. व्हाट वी गेट sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इनटू sec थीटा प्लस sec स्क्वायर, ये कंप्लीट हो चुका, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू cosec थीटा एंड प्लस cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है. अब क्या करेंगे विच इज इक्वल टू, देखो ये sin स्क्वायर थीटा और ये cos स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन ले लेते हैं. अंदर कौन बचा है sin थीटा इनटू sec थीटा और यहाँ कौन है cos थीटा इनटू cosec थीटा, ठीक है, एंड देन लास्ट these two terms प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा, ओके, which is equal to, इसकी वैल्यू क्या है 1, दिस इज अ फंडामेंटल आइडेंटिटी, प्लस 2 टाइम्स sin थीटा एंड sec थीटा मींस व्हाट अपॉन cos थीटा, तो ये रहा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज एंड cosec थीटा मींस व्हाट अपॉन sin थीटा, सो अपॉन में कौन होगा sin थीटा, ठीक है, प्लस sec स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन लाइक दिस 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा एंड cosec स्क्वायर थीटा 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा. Now which is equal to 1 plus 2. Here by taking cross multiplication, what you get sin into sin square theta plus cos into cos square theta upon cos theta into sin, ठीक है, plus here also by taking cross multiplication we get sin square theta plus cos square theta upon cos square theta into sin square theta, ठीक है, which is equal to 1 plus 2 times ये है फंडामेंटल आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू है 1 अपॉन cos थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है, एंड देन प्लस अगेन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1, सो 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर थीटा. बस लास्ट एक बचा है which is equal to 1 plus 2, 1 upon cos means sec and 1 upon sin means cosec, okay, here also 1 upon cos square means sec square theta and 1 upon sin square means cosec square. अगर अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो तो these 3 terms means 1 plus sec theta into cosec theta bracket square. देखो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर एंड 2 टाइम्स दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एंड दिस इज आवर एंड हेंस नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ वन. ऐसा
कंसिडर कर सकते हो, लेकिन बस सिंप्लीफाई करना आना चाहिए, ठीक है। साइड आप कौन से भी कंसिडर कर लो, मैं तो ज़्यादातर ऐसी साइड कंसिडर कर लेती हूँ जो बड़ी होती है, फिर वो सिंप्लीफाई करके हम छोटी कर सकते हैं। लेकिन अगर साइड, अगर यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, नाउ फोर्थ वन LHS में कंसिडर कर रही हूँ, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा एंड प्लस सेक थीटा। देखो ये बड़ी है तो मैं LHS कंसिडर कर रही हूँ। आप बोलोगे मैम हम RHS कंसिडर करें, आप तो बोले ना अभी कि आप RHS भी कंसिडर कर सकते हो। अगर 2 कंसिडर किया तो इतना बड़ा कहाँ से लाओगे? ओके, तो इसलिए हमने LHS कंसिडर किया है ताकि हम सिंप्लीफाई कर सकें। क्या करेंगे, देखो 1 प्लस कॉट मीन्स cos upon sin, cosec means 1 upon sin into 1 plus tan means sin upon cos and sec means 1 upon cos. Here by taking LCM or by simplifying, what you get? Sin theta plus cos theta minus 1 upon sin theta. अब चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक्स बढ़ेगा उसमें। Here also by taking LCM, यहाँ cos theta मुझे यहाँ भी cos theta रखना है, cos theta क्या करेंगे, cos theta से मल्टीप्लाई डिवाइड, बस इतना ही, प्लस sin theta प्लस 1 अपॉन में कौन है, cos theta। ऐसे लेना आता है ना, आपका हो चुका है ऑलरेडी। देखो अगर हम इसे ब्रैकेट डाल दें यहाँ और यहाँ, सपोज दिस इज आवर A एंड 1 मीन्स आवर B, A B, देखो A माइनस B, A प्लस B मीन्स A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो ठीक है, A का स्क्वायर कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर हमें एक्सपांड करना होगा। सो व्हाट डू वी गेट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स sin theta into cos theta and minus 1 upon sin theta into cos theta। sin square theta plus cos square theta की वैल्यू क्या है, 1, so 1 plus 2 sin theta into cos theta minus 1 upon sin theta into cos theta plus 1 minus 1 get cancel, so which is equal to हमें मिला है 2 sin theta into cos theta upon sin theta into cos theta, sin theta into cos theta get cancelled, which is equal to 2 and which is our RHS, and hence क्वेश्चन नंबर 15 हमारा थोड़ा बाकी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।